हाय एवरीवन, एक्सेल वीवे के आज के इस क्लास में हम सीखेंगे डू व्हाइल लूप एंड डू अंटिल लूप के बारे में। पिछले क्लास में हमने क्या सीखा था? व्हाइल लूप के बारे में सीखा था। ये डू व्हाइल लूप एंड व्हाइल लूप थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है उसके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। तो इसके लिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो हम आ चुके हैं यहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन पे। आपके सामने यहाँ पे कोड विंडो ओपन है, बाएं तरफ एंड दाएं तरफ एक्सेल का स्क्रीन है। ओके, तो यहाँ पे एक मॉड्यूल ऑलरेडी इंसर्ट किया हुआ है। हम यहाँ पे एक सब इंसर्ट करेंगे। सो सब नाम देंगे सबका डू लूप। ओके, डू लूप नाम दिया जाए इसका। यहाँ पे हमें एक वेरिएबल चाहिए इंटीजर टाइप का, तो एज यूजुअल हम आई को लेंगे एज ए वेरिएबल। तो डिम आई एज इंटीजर। ओके, पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे डू व्हाइल लूप का सिंटेक्स जो है वो देखेंगे। तो डू व्हाइल लूप का बेसिकली दो टाइप का सिंटेक्स होते हैं, और डू अंटिल जो है बेसिकली उसका भी दो टाइप का है। देखेंगे हम सेम, सिर्फ व्हाइल की जगह पे हमको अंटिल टाइप करना है। इतना ही चेंजेस है, बाकी सब सेम है। ओके, सो पहला जो सिंटेक्स है वो है डू, उसके बाद व्हाइल, और यहाँ पे हमें एक कंडीशन देना है। जैसे पिछला जो वीडियो की तरह हम कंडीशन देंगे, जैसे कि आई इज लेस देन 10। जब तक आई लेस देन 10 रहेगा तब तक ये लूप रन होता रहेगा, एंड यहाँ पे हमें एंड करना है लूप से। जैसे व्हाइल लूप के टाइम हम WEND से लूप को एंड किए थे, एंड यहाँ पे कोई डू नहीं दिए थे, लेकिन ये डू लूप है, ये थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, और यहाँ पे हमें आई को इनिशिएट करना है। सपोज आई इक्वल्स टू 1 से हम इनिशिएट करेंगे। अगर हम पुराना वाला कोड लिखेंगे जो हम पिछले वीडियोस में लिखे थे, तो क्या लिखेंगे? रेंज ए एंड आई डॉट वैल्यू इक्वल्स टू आई। सॉरी, हमने आई टाइप नहीं किया। ओके, सो यहाँ पे आई मैंने दे दिया। हमें यहाँ पे इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट करना होगा। सेम उसी तरह से जैसे हम व्हाइल लूप में सीखे थे, वैसे हम यहाँ पे इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट कर सकते हैं, और स्टेप को इंक्रीज कर सकते हैं, एक की जगह 2, 3, 4 जितना भी हम चाहें। ठीक है, सेम तरीके से। तो हम यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो है स्टेप +1 करेंगे, मतलब आई इक्वल्स टू आई +1 करेंगे। ठीक है, अगर हम इस कोड को रन करेंगे तो एज यूजुअल व्हाइल लूप की तरह यहाँ पे 1 to 9 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इस लूप से किसी भी टाइम में निकलना चाहते हैं, जैसे हम व्हाइल लूप के टाइम में क्या हुआ था, वहाँ पे एक वेरिएबल लिए थे और उसको कंडीशन मैच करके ट्रू या फिर फॉल्स में कन्वर्ट किए थे उस वेरिएबल का जो वैल्यू है उसको। लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्टली एग्जिट डू टाइप करके निकल सकते हैं किसी भी टाइम। जैसे अगर हम यहाँ पे कोई येलो सेल या फिर कुछ भी रखेंगे, जैसे कि हम इस सेल में यहाँ पे एक टाइप कर देंगे ZZZ, तो अगर ZZZ आ गया तो ये यहाँ से निकल जाएगा लूप से। देखिए, सो हम क्या करेंगे भाई, इफ रेंज ए एंड आई डॉट वैल्यू, सॉरी हमने यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा से ये को स्टार्ट नहीं किया। मतलब आप अब जब कोड लिख रहे हैं तो कोड अगर सही से नहीं आ रहा, मतलब हम आई को ऐसे क्लोज करके यहाँ पे डॉट दे रहे हैं, उसके बाद अगर कोई सजेशन नहीं आ रहा है, तो मतलब आप समझिए आपके कोड में कोई भी एरर है, कई भी पार्ट को आपने ठीक से टाइप नहीं किया। ओके, इसको आप चेक कर लीजिए। ठीक है, डॉट वैल्यू इक्वल्स टू स्ट्रिंग के अंदर हम लिखेंगे ZZZ। देन क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे हम एग्जिट डू। जैसे हम एग्जिट फॉर लिखते थे फॉर लूप के टाइम में, ऐसे हम यहाँ पे एग्जिट डू लिख सकते हैं डू लूप के अंदर, मतलब डू व्हाइल में भी एंड डू अंटिल लूप में भी सेम। ओके, सो इसके केस में क्या होगा, यहाँ पे 4 तक लूप रन होते जाएगा, या एटलीस्ट यहाँ पे ये 4 तक एक्चुअली होगा, क्योंकि 4 होने के बाद यहाँ पे आई का वैल्यू 1 इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ पे चेक होगा ऑटोमेटिकली, यहाँ से लूप से निकल जाएगा। देखिए आई 1 2 3 4 आ गया। यहाँ पे 4 होने के बाद यहाँ पे आई क्या हुआ, यहाँ पे इंक्रीज हो गया 5 हो गया, एंड 5, ये 5 सेल में जो वैल्यू है वो Z है, क्योंकि यहाँ पे ए एंड आई मैंने लिखा है, मतलब ये 5 सेल को ये रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एग्जिट डू होकर लूप से बाहर निकल जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमें एग्जिट डू का ऑप्शन मिलता है व्हाइल लूप से, जो थोड़ा डिफरेंट है। तो ये तो हो गया डू व्हाइल लूप का फर्स्ट सिंटेक्स, मतलब पहला जो स्ट्रक्चर है कैसा है, डू स्पेस व्हाइल स्पेस कंडीशन। और अगर हम यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन भी डालना चाहते हैं तो हम डाल सकते हैं, व्हाइल लूप में हम जैसे डाले थे। ठीक है, तो क्या हुआ, यहाँ पे डू स्पेस व्हाइल स्पेस कंडीशन, उसके बाद अपना स्टेटमेंट्स। अगर हम एग्जिट डू करना चाहते हैं कहीं भी, तो एग्जिट डू लिखेंगे किसी भी कंडीशन के अंदर, और नीचे एंड होगा लूप से। ये हो गया फर्स्ट स्ट्रक्चर। सेकंड स्ट्रक्चर में क्या होगा, हम इस व्हाइल को यहाँ से कट करके लूप के पास नीचे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो इन दोनों में डिफरेंस है क्या बेसिकली, अगर हम यहाँ पे डू के पास व्हाइल को रखेंगे और यहाँ पे लूप के पास व्हाइल को रखेंगे, दोनों में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। अगर हम लोगों का लूप का जो इनिशियलाइज कंडीशन है वो फॉल्स है, तो लूप के अंदर ये आएगा ही नहीं। जैसे हम चेक कर लेते हैं, मैं यहाँ पे कंट्रोल Z कर रहा हूँ पहले का पोजीशन में जाने के लिए फिर से। ठीक है, व्हाइल को फिर से मैंने यहाँ पे ला दिया और इसको मैं यहाँ पे डिलीट कर दिया। ठीक है,
और इस पार्ट को मैं यहाँ पे एज ए कमेंट कर दे रहा हूँ, जो एग्जिट वाला पार्ट है, ठीक है। इसको मैं अभी नहीं रख रहा हूँ, जस्ट इजीली इसको रन हो इसलिए। और हम यहाँ पे इसको 11 से स्टार्ट करेंगे। तो क्या हुआ, पहला कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो गया। देखिए i इक्वल्स टू 11, तो पहली बार चेक क्या होगा, i इज लेस देन 11 होनी चाहिए हम लोगों का जो कंडीशन है वो। देखिए पहली बार में लूप से बाहर निकल जा रहा है। लेकिन अगर हम इस वाइल को यहाँ से कट करके लूप के पास यहाँ पे देंगे तो ये भी एक सेकेंड स्ट्रक्चर हो गया डू वाइल लूप का, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इनिशियलाइज कंडीशन जो भी है हम लोग कोड मतलब लूप के अंदर जो कोड लिखेंगे वो एटलीस्ट एक बार एग्जीक्यूट होगा। देखिए यहाँ पे डू आ गया, डू के बाद ये कोड देखिए एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। देखिए 11 से स्टार्ट हो रहा है, तो 11 ये 11 में यहाँ पे 11 प्रिंट हो गया ऑलरेडी। उसके बाद आई का वैल्यू इंक्रीज भी हो गया, मतलब जो भी कोड हम लिखेंगे इसके अंदर वो एक बार एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे नीचे आके कंडीशन चेक हो रहा है आई 10 से छोटा है कि नहीं। अगर छोटा है तो लूप फिर से ऊपर चला जाएगा, लूप में वो चला जाएगा, नहीं तो यहाँ पे क्या होगा, लूप से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो इस केस में अगर आप लोगों का रिक्वायरमेंट है ऐसा है कि हम लोगों का जो कोड है वो कंडीशन सही है या फिर गलत है, एक बार एग्जीक्यूट होनी चाहिए, तब जाके आप ऐसे डू वाइल फॉर्मेट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम सही से कंडीशन यहाँ से 1 में स्टार्ट करेंगे तो एज यूजुअल जैसे पहली बार हो रहा था वैसा भी होगा। देखिए 1 से 9 यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, 1 to 9 प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो आई होप वाइल लूप क्या है इसके बारे में एंड डू वाइल लूप क्या है इसके बारे में आपको एक क्लियर कंसेप्ट मिल चुका है। अब हम क्या सीखेंगे, डू अंटिल लूप का। डू वाइल में क्या हो रहा है, जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक लूप के अंदर रहेगा, कंडीशन फॉल्स हुआ तो लूप से बाहर निकल जाएगा। डू अंटिल में क्या हो रहा है, जब जाके कंडीशन फर्स्ट टाइम ट्रू होगा तब कोड से मतलब लूप से बाहर निकल आएगा। उसको भी हम देख लेते हैं। हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे यहाँ से एंड यहाँ पे नीचे पेस्ट कर देंगे ताकि मैं जब फाइल को शेयर करूँ तो आपको सारा कोड मिले एक साथ, ठीक है। और मैं इसको पूरा कमेंट कर दे रहा हूँ एक बार, मैं इसको कमेंट कर दिया, जस्ट सेकेंड, मैं कमेंट कर दिया इसको। अब ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये तो मैंने कमेंट कर दिया इसको ऑलरेडी। अब हम यहाँ पे लूप की जगह यहाँ पे अंटिल कर देंगे फाइल की जगह, तो ये डू अंटिल हो गया। अब हम अंटिल को यहाँ पे लिखे या फिर यहाँ पे, सपोज हम इसको काट करके यहाँ पे लिख देते हैं डू अंटिल, सेम कंडीशन हमने डाला। लेकिन इस केस में क्या होगा, देखिए यहाँ पे जब कंडीशन ट्रू होगा तब कोड से मतलब लूप से बाहर निकल जाएगा। अगर हम इस कोड को रन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे पहला कंडीशन ट्रू है, लूप से बाहर निकल गया। तो अगर हम यहाँ पे 11 से स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा बोलिए, ये जो लूप है ये इनफाइनाइटली चलता रहेगा, क्योंकि हम यहाँ पे आई को इनिशिएट कर रहे हैं 11 से, ठीक है। ये कंडीशन तो फॉल्स है, लूप के अंदर आ गया। सेकंड 12 ये कंडीशन भी फॉल्स है, मतलब जहाँ तक इंक्रीज होते होते जाएगा ये कंडीशन कभी ट्रू नहीं होने वाला है, क्योंकि आई जो है 10 से छोटा वो नहीं होने वाला है, क्योंकि हम आई को इंक्रीज कर रहे हैं 1 by 1 एंड यहाँ पे हमने 11 से इसको स्टार्ट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कंडीशन उल्टा करना पड़ेगा, क्योंकि ये लूप इनफाइनाइटली चल रहेगा इस अगर हम ऐसे रन करें तो, ठीक है। तो हमें इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम डू वाइल लूप की तरह ही आउटपुट चाहते हैं यहाँ पे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आई इज इक्वल्स टू 10 जब हो जाएगा एंड हमें आई को यहाँ पे 1 से स्टार्ट करना है, जस्ट दैट्स इट। तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये कंडीशन फॉल्स है इसलिए ये लूप के अंदर आ गया, ये आ गया ऐसे। जब कंडीशन ट्रू होगा, देखिए 9 हो गया तो भी कंडीशन ट्रू है, मतलब फॉल्स है यहाँ पे एक्चुअली। यहाँ पे अब क्या हुआ, आई इक्वल्स टू 10 मतलब कंडीशन ट्रू हुआ, मतलब यहाँ से बाहर निकल गया। तो अंटिल में क्या हो रहा है, जब कंडीशन जाके ट्रू होगा तब लूप से बाहर निकल जाएगा, अदरवाइज लूप चलता रहेगा। एंड वाइल में क्या हो रहा है, जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक चलता रहेगा, कंडीशन फॉल्स हुआ फर्स्ट टाइम तो लूप से बाहर निकल जाएगा। बस इतना ही डिफरेंस है दोनों में। इसको आप ऑल्टरनेट करके यूज कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। और आप चाहे तो अंटिल को यहाँ पे भी रख सकते हैं, चाहे तो यहाँ पे भी रख सकते हैं। इसका क्या डिफरेंस है, वो सेम वाइल डू वाइल की तरह ही है, हमने ऑलरेडी इसके बारे में बात कर चुके हैं। तो आई होप हमने जो डिस्कस किया आज इस वीडियो में, मतलब वाइल लूप, डू वाइल लूप, डू अंटिल लूप, इसके बारे में आपको एक क्लियर कॉन्सेप्ट मिल चुका है। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट में जरूर पूछिए, मैं उसका रिप्लाई देने का पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। इस फाइल को मैं शेयर कर दूंगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, ठीक है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राई करेंगे कुछ प्रैक्टिस करने का, जो लूप हमने सीखा है पिछले 2-3-4 वीडियोज़ में, लाइक फॉर लूप, फॉर ईच लूप, डू वाइल लूप, वाइल लूप, वाइल लूप। इसके बारे में हम धीरे धीरे नेक्स्ट वीडियो से प्रैक्टिस करते रहेंगे, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।